कभी ऐसा हुआ है कि आप नेट सेशन में तो परफेक्ट बॉल कराते हो, पर जैसे ही मैच आता है आपका एक्शन ही बिगड़ जाता है। सेम रनअप सेम ग्रिप पर बॉल कहीं और जा रही होती है और आप सोच रहे होते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे एक्शन को। और आज मैं इसी अनसीन मिस्टेक को एक्सपोज करने वाला हूँ जो 90% बॉलर्स के साथ होती है, पर किसी ने कभी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात ही नहीं की। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बॉलर हो तो ये वीडियो आपके करियर की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आज मैं वो सच रिवील करने वाला हूँ जो आपको बताएगा कि आपका एक्शन रिपीट क्यों नहीं होता और कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो परमानेंटली। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप सोचोगे कि ये भी रीजन होता है कि एक्शन बिगड़ने का, ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक बिग मिस्टेक के साथ। तो जब हम बॉलिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं, बट सच तो ये है कि अवर बॉडी इज कंट्रोलिंग अस। और जब बॉडी और माइंड का कनेक्शन टूट जाता है तो एक्शन ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है। सबसे पहला अनसीन रीजन, आपको अपनी बॉडी ही फील नहीं होती। बॉलिंग के टाइम पे आपका शोल्डर, हिप, फ्रंट आर्म सब अपना काम अलग अलग कर रहे होते हैं। बुमराह, शमी जैसे बॉलर्स अपना एक्शन को रिपीट कर पाते हैं क्योंकि उन्हें हर मोमेंटम की अवेयरनेस होती है और उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में होती है, हमारी नहीं। अगर आपको अपना एक्शन का स्लो मोशन देखने पे शौक लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अवेयरनेस जीरो है। आपका रन अप, जंप और रिलीज तीनों अलग ही दुनिया में रह रहे हैं और ये तब होता है जब हम पेस पे फोकस करते हैं, पाथ पे नहीं। मोस्ट ऑफ द बॉलर्स हर दिन थोड़ा अलग बॉल कराते हैं, एक दिन फास्ट, एक दिन स्लो और कभी थोड़ा साइड आर्म, और जिस कारण बॉडी कंफ्यूज होती है कि कौन सा एक्शन याद रखूं। आपका ब्रेन एक रिकॉर्ड बटन है, लेकिन हर बार आप नए शॉट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी मेमोरी कभी भी स्टेबल नहीं होगी। आपने नोटिस किया होगा कि हर बॉलर चाहता है कि मैं इन स्विंग भी डालूं, आउट स्विंग भी, स्लोअर भी और यॉर्कर भी, और एज अ रिजल्ट कोई भी डिलीवरी रिपीट नहीं होती क्योंकि बेस एक्शन तो कभी भी स्टेबल हुआ ही नहीं। एक मास्टर डिलीवरी परफेक्ट करने से आप ऑटोमेटिकली 3 वेरिएशन कंट्रोल कर लोगे, पर अगर आप एक साथ सीखोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। थोड़ा शॉकिंग है, बट आपका एक्शन बिगड़ता है जब आपका कोर वीक होता है। मैच के 5वें ओवर के बाद एक्शन चेंज हो जाता है क्योंकि बॉडी टाइट होके अलग ही एंगल में मूव करती है। तो सिंपल, कोर स्टेबिलिटी का मतलब है एक्शन स्टेबिलिटी। नेट में कोई भी प्रेशर नहीं होता इसलिए एक्शन स्टेबल लगता है, लेकिन मैच में प्रेशर आता है जिस कारण आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और बस वहीं पे आपका एक्शन टूट जाता है। आप सोचते हो कि आपका एक्शन बिल्कुल सेम है, पर जब आप अपनी ही वीडियो देखते हो तो शॉक लगता है। सो गाइस, वीडियो एनालिसिस का मतलब है सच्चाई, क्योंकि विदाउट फीडबैक इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। अगर आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते रहे तो एक दिन आपका नेचुरल एक्शन हमेशा के लिए खो जाएगा और फिर आप जितने भी प्रैक्टिस कर लो वो फील वापस नहीं आएगा। हर बॉलर की लाइफ में ये फेस जरूर आता है जब उसे लगता है कि मैं सेम एक्शन को रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक ही है, अवेयरनेस, अलाइनमेंट और रूटीन का कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करो अपने बॉलिंग एक्शन को डेली मिरर या कैमरे के सामने देखना और अपना बॉडी का एंगल नोट करो, और देन उसके बाद अपना बेस एक्शन डिसाइड करो और उसे बार बार रिपीट करो। सो अगर आप 21 दिनों तक सेम एक्शन, सेम रनअप और सेम फॉलो थ्रू को मेंटेन रखते हो तो ये आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी और आपका एक्शन रिपीट होने लगेगा, और जिस कारण आपको फिर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, और यही मोमेंट होता है द रिटर्न ऑफ कंट्रोल। सो गाइस, अब आप सिर्फ बॉल नहीं करा रहे हो बल्कि आपकी बॉडी और माइंड एक रिदम में चल रहे हैं, और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज बॉलर और एक प्रो बॉलर में। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो आपने वो सच जान लिया है जो 90% बॉलर्स कभी जान ही नहीं पाते, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन नहीं बिगड़ता बल्कि हम उसे समझते नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।